हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS के MCQs की सीरीज चल रही है। इसमें आज जो हम MCQs करने वाले हैं वो हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे के। ठीक है, इससे पहले इसका एक पार्ट मैं पहले ही कवर अप करा चुकी हूँ। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। इससे पहले के भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी राइटर्स हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे से पहले के, वो सारे राइटर्स के MCQs प्रैक्टिस हम पहले ही कर चुके हैं। अभी तक अगर किसी ने उन्हें भी नहीं देखा है तो वो चैनल पर सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, जाकर उन्हें देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु नरेट्स द बुक। यहाँ पे कौन सी बुक की बात हो रही है? तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बुक है द सन आल्सो राइजेस। द सन आल्सो राइजेस। इस बुक के विषय में पूछा जा रहा है कि इस बुक को कौन नरेट करता है। हु नरेट्स द बुक द सन आल्सो राइजेस। ऑप्शन है ब्रेट आस्ले, जैक बर्नर्स, रॉबर्ट कोहन या फिर अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अच्छा, द सन आल्सो राइजेस जिसे हम ये मानते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे का सबसे पहला नोबल, ठीक है, तो ये कब आया था, कौन से ईयर में आता है ये? Yes, it came in 1926। ठीक है, 1926 में आता है। और इसमें नरेटर कौन है द सन आल्सो राइजेस में? यस, द नरेटर इज जैक बर्नर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैक बर्न्स। ओके, और ये कौन होता है? ये काम क्या करता है इसमें? बेसिकली ही वर्क्स एज अ न्यूज़पेपर कॉरेस्पॉन्डेंट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट। यस, सेकंड क्वेश्चन। द कैरेक्टर्स इन द बुक एंड ऑफन सीन डूइंग व्हाट। तो यहाँ पर भी जो बुक की बात हो रही है ना, वो यही बुक है, द सन आल्सो राइजेस। द सन आल्सो राइजेस। इस बुक के विषय में पूछा जा रहा है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, द कैरेक्टर्स इन द बुक एंड ऑफन सीन डूइंग व्हाट। अक्सर क्या करते हुए दिखाई देते हैं? यहाँ पर आर लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। वेट अ मिनट। यस, ये आर लिखा हुआ है, आर। ऑप्शन है सिंगिंग, हाइकिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग। तो यूजली क्या करते हुए नजर आते हैं इसके कैरेक्टर्स द सन आल्सो राइजेस के? The characters in the book are often seen doing what? Yes, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ड्रिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ड्रिंकिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज हु ओन्स द होटल इन पैम्पलोना। पैम्पलोना में होटल कौन खरीदता है? हु ओन्स द होटल, मतलब होटल का मालिक कौन होता है पैम्पलोना में? और ये भी कहाँ से है? तो ये क्वेश्चन भी आपका बना है द सन आल्सो राइजेस से, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं काउंट मिपीपोपुलस, मोंटोआ और रोमेरो या फिर बिल। हु वाज द ओनर ऑफ द होटल इन पैम्पलोना? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Yes, what should be the right answer? Montoa. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, Montoa. Moving to the next question. Fourth is what is Jack's profession? जैक का क्या प्रोफेशन होता है इसमें? ऑप्शंस आर बारटेंडर, जर्नलिस्ट, बुल फाइटर, अनएम्प्लॉयड। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जैक बर्न्स के बारे में। तो जैक बर्न्स कौन होता है, इसका प्रोफेशन क्या होता है? अगर आपने शुरुआत में ध्यान से सुना है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। क्या है इसका राइट आंसर? क्या वो बारटेंडर था, जर्नलिस्ट था, बुल फाइटर था या फिर अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार था? क्या होगा राइट आंसर?
यस, जो नरेटर है इस वर्क का द सन आल्सो राइजेस का, जैक वांस, वो कौन होता है? ही वर्क्स एज अ न्यूज़पेपर कोरेस्पोंडेंट. इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जर्नलिस्ट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ इज व्हाई इज दैट जैक एंड ब्रैड कैन नॉट बी टुगेदर. ऐसा क्यों था कि जैक और ब्रैड जो थे वो दोनों साथ नहीं रह सकते थे? Why is that Jack and Brad cannot be together? कहाँ से है ये क्वेश्चन? तो क्वेश्चन अभी भी कौन से वर्ग से चल रहे हैं? The sun also rises. ओके, बताइए. ऑप्शन है he is married, क्योंकि जैक जो था वो मैरिड था. They schedules are a nightmare. Next is he is important. She is engaged. बताइए क्या है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the correct answer? Yes, he is important. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. दैट्स वाई दे कैन नॉट बी टुगेदर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ इज एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल की शुरुआत में हेनरी रिपोर्ट्स दैट 7,000 सोल्जर्स हैव डाइड ड्यू टू व्हाट. हेनरी रिपोर्ट करता है कि लगभग 7,000 सोल्जर्स जो हैं वो मर चुके हैं. ड्यू टू व्हाट, किस चीज़ के कारण? ऑप्शन है बेनरियल डिसीज, द मोस्ट रिसेंट एनिमी अटैक, कोलेरा या फिर स्टारवेशन. तो 7,000 सोल्जर्स की डेथ का कारण क्या था? यहां पर ये पूछा जा रहा है. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सेवन 7,000 सोल्जर्स की मृत्यु का रीजन क्या था? तो रीजन था कोलेरा. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. सेवंथ इज इमीडिएटली बिफोर हेनरी किसेस कैथरीन फॉर द फर्स्ट टाइम दे मेक अ पैक्ट टू डू व्हाट. Options are keep their affair a secret from Ranelagh and Miss Ferguson. Next is drop all discussion about the war, love each other always, meet the coming battle bravely. बताइए कौन सा पैक्ट उन दोनों के बीच में होता है? हेनरी और कैथरीन के. Keep their affair a secret from Ranelagh and Miss Ferguson. ओके, ड्रॉप ऑल डिस्कशन अबाउट द वॉर, लव ईच अदर ऑलवेज या फिर मीट द कमिंग बैटल ब्रेवली. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, ये क्वेश्चन सारे द सन आल्सो राइजेस से ही चल रहे हैं अभी तक. इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ड्रॉप ऑल द डिस्कशन अबाउट वॉर. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज 8. Hemingway famously said that a writer can omit things that he knows and that a reader, if the writer is writing truly enough, will have a feeling of those things as strongly as though the writer had stated them. What term best describe this philosophy? तो वो कौन सी टर्म है जो इस फिलॉसफी को दर्शाते हैं? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाने वाला है और ये मतलब अपोजिट रूप से भी पूछा जा सकता है कि आपसे इनमें से टर्म दे दी जाए, उस टर्म की डेफिनेशन पूछ ली जाए कि एग्जैक्टली ये टर्म क्या है, ये इसका मीनिंग क्या है. तो आप स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे. स्टेटमेंट क्या है? omit things that he knows. ही नोज मतलब जो राइटर है वो जानता है, ओमिट करता है, उन चीज़ों को छुपाता है. ओमिट थिंग्स दैट ही नोज एंड दैट अ रीडर, इफ द राइटर इज राइटिंग ट्रूली इनफ, विल हैव अ फीलिंग ऑफ दोज थिंग्स एज स्ट्रॉन्ग एज दो द राइटर हैड स्टेटेड दैम.
इसमें कहा गया है कि अगर राइटर को किसी पर्टिकुलर चीज़ के विषय में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, अगर वो बहुत ही सच्चाई के साथ उन चीज़ों को लिखता है, तो इसका अर्थ ये है कि उसको उस पर्टिकुलर विषय में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ठीक है। एज दो द राइटर हैड स्टेटेड दैम, इसीलिए उसने राइटर ने उन्हें स्टेट किया है, ठीक है, उन्हें इतने डीपली तरीके से रिप्रेजेंट किया है। What term best describe this philosophy? तो कौन सी टर्म है जो इस फिलॉसफी को डिस्क्राइब करती है? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शंस आर द आइसबर्ग थियरी, अनरिलायबल नरेशन, द वेल थियरी या फिर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो कौन सी टर्म है ये? और हेमिंग्वे की ये स्टेटमेंट है, ये भी ध्यान रखना है कि किसने कहा है। यस, ये थियरी है द आइसबर्ग थियरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का, ये आप मार्क करके रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द आइसबर्ग थियरी। नेक्स्ट इज 9, बिफोर हेनरी हेड्स ऑफ टू द फ्रंट एंड पावला, what does Catherine give him the toy riding crop once owned by her fiancé? ऑप्शन है a bottle of grappa, a love letter, a Saint Anthony medal या फिर a rose। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यहाँ पर एट दिया हुआ है, ठीक है। बिफोर हेनरी हैड ऑफ टू द फ्रंट एट पावला, व्हाट डज कैथरीन गिव हिम? कैथरीन उसे क्या देती है? द टॉय राइडिंग क्रॉप वंस ओन्ड बाय हर फियोंसे। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? आई थिंक यहाँ पे ना ये ऑप्शन कट करके आप इसे ऑप्शन ए मानिए, द टॉय। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है या टाइपिंग एरर है, ठीक है। ये हैं 4 ऑप्शन आपके। फर्स्ट ये है द टॉय राइडिंग क्रॉप वंस ओन्ड बाय हर फियोंसे, या फिर अ बोटल ऑफ ग्राप्पा, अ लव लेटर या फिर अ सेंट एंथनी मैडल। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अ सेंट एंथनी मेडल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th is before the trench mortar wounds him, why does Henry leave the dugout? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है टू रेस्क्यू वन ऑफ हिज एम्बुलेंस ड्राइवर हु इज स्ट्रैंडेड आउटसाइड द डगआउट। नेक्स्ट इज टू गेट फूड फॉर हिज ड्राइवर्स, टू प्रूव टू हिज men that he is brave. He is about to abandon his troops but then changes his mind. What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आप फेयरवेल टू आर्म से चल रहे हैं, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन थे वो सन आल्सो राइजेस से थे। बिफोर द ट्रेंच मॉर्टर वुंड्स हिम, व्हाई डज हेनरी लीव द डग आउट? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है टू गेट फूड फॉर हिज ड्राइवर्स, ठीक है। वो कहाँ क्यों छोड़ता है, वहाँ से क्यों चला जाता है? इसलिए कि भोजन लाने के लिए अपने ड्राइवर्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यस, देखिए, हाउ डज मिसेस वॉकर ग्रीट हेनरी अपॉन हिज अराइवल एट द अमेरिकन हॉस्पिटल इन मिलान? ऑप्शन है मिसेस वॉकर कैसे ग्रीट करती हैं हेनरी को अपॉन हिज अराइवल, जब हेनरी वापस आता है अमेरिकन हॉस्पिटल, मिलान में अमेरिकन हॉस्पिटल में, ठीक है। तो कैसे ग्रीट करती हैं? सी टेल्स हिम दैट सी रिसेंट्स अमेरिकन बॉयज फाइटिंग
foreign armies. She becomes frazzled because she cannot arrange a room for him without a doctor's order. या फिर she sympathizes with him over his difficult train ride. या फिर all of these. तो किस तरीके से मिसेस वॉकर हेनरी को ग्रीट करती हैं जब हेनरी वापस आता है? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो है शी बिकेम फ्रेजल्ड बिकॉज शी कैन नॉट अरेंज अ रूम फॉर हिम विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज why does the barber who comes to save Henry almost kill him? बताइए, ऐसा क्यों होता है कि जो बार्बर आया था सेव करने के लिए, हेनरी की शेविंग करने के लिए, वो ऑलमोस्ट उसे मार देता है? ऑप्शन है he desperately wants to end the war and believes that killing an officer will make that happen. He mistakes Henry for an Austrian soldier. He is crazy. Henry resembles the man's son who was killed earlier in the war. क्या रीजन था कि बार बार उसे ऑलमोस्ट मार देता है हेनरी को? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ही मिस्टेक्स हेनरी फॉर एन ऑस्ट्रियन सोल्जर. ठीक है, वो हेनरी को क्या समझता है कि ये एक ऑस्ट्रियन सोल्जर है. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 13 इज व्हाट इज द नेम ऑफ गुड नेचर्ड डॉक्टर हु एग्रीज टू ऑपरेट ऑन हेनरीज लेग? तो उस डॉक्टर का नेम क्या होता है जो एग्री करता है हेनरी के लेग का ऑपरेशन करने के लिए? ऑप्शन है डॉक्टर गॉरिजिया, डॉक्टर इन्फ्लुएंजा, डॉक्टर पावला, डॉक्टर बैलेंटीनी. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट डॉक्टर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, क्या हो सकता है राइट आंसर? Dr. Valentini. Option number D is the right answer, Dr. Valentini. Moving to the next. Why does Catherine decide to bet on a certain horse in a race that she believes has been fixed? बताइए, ऑप्शन है the horse limps, the horse has been dyed a different color, the horse is obviously much younger than the other horses, या फिर horse has the best jockey. कैथरीन उस घोड़े पर बैट क्यों लगाती है? क्या रीजन था? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है द हॉर्स हैज़ बीन डाइड अ डिफरेंट कलर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. दिस इज द रीजन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15. हाउ डज कैथरीन रिस्पॉन्ड टू द न्यूज़ दैट हेनरी हैज़ रिसीव्ड 3 weeks ऑफ कॉन्वॉलेसेंट लीव? तो कैथरीन कैसे रिस्पॉन्स करती है इस चीज़ पर, इस खबर पर? न्यूज़ क्या थी? हेनरी हैज़ रिसीव्ड 3 weeks ऑफ कॉन्वॉलेसेंट लीव. ऑप्शन है शी टेल्स हिम दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, शी स्क्रीम्स दैट शी नेवर वांट्स टू सी हिम अगेन, शी सोब्स फॉर फियर दैट ही विल लूज हिज लाइफ इफ ही रिटर्न्स टू वॉर, शी सेड्यूसेस हिम एंड दे मेक लव. बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए.
यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है शी टेल्स हिम दैट शी इज प्रेग्नेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, शी टेल्स हिम दैट शी इज प्रेग्नेंट। नेक्स्ट इज 16, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स एटोर मोरेटी अ गुड कंट्रास्ट टू लेफ्टिनेंट हेनरी। ऑप्शन है एटोर कैन सिंग, एटोर इज एन अमेरिकन, एटोर इज अ ब्रेगार्ड, या फिर एटोर इज एन एल्कोहलिक। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एटोर इज अ ब्रेगार्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 17, what does Henry do when the engineering sergeants in IMO's car refuse to help rescue the vehicle from the mud? देखिए काफ़ी डीप लेवल पे जाके ये क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं अगर इतना डीपली पूछा गया तब। What does Henry do when the engineering sergeants in IMO's car refuse to help rescue the vehicle from the mud? क्या करता है हेनरी उस टाइम पे? ऑप्शन है he shrugs and lets them go, he orders Bonello and IMO to beat them up, he shoots at them, he delivers a powerful speech about cowardice। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, हेनरी क्या करता है? ही शूट्स एट देम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ही शूट्स एट देम। नेक्स्ट इज 18, वेयर डज कैथरीन अकम्पनी हेनरी बिफोर ही लीव्स फॉर द फ्रंट? बताइए कहां पर कैथरीन मिलती है हेनरी से बिफोर ही लीव्स फॉर दी फ्रंट? फ्रंट के लिए हेनरी के जाने से पहले। ऑप्शन है टू द ओपेरा, टू अ गन शॉप, टू अ कैथेड्रल, या फिर टू द प्लेस वेयर दे मेट। सोचिए, आंसर कीजिए। कहां पर मुलाकात होती है उनकी, हेनरी एंड कैथरीन की? उसी जगह पर जहां पर वो यूजुअली मिला करते थे, या फिर ओपेरा, टू अ गन शॉप, टू अ कैथेड्रल? क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है टू अ गन शॉप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, गन शॉप पे। नेक्स्ट इज 19, इन व्हाट ईयर वाज अ फेयरवेल टू आर्म्स पब्लिश्ड? तो आ फेयरवेल टू आर्म्स ये जो वर्क है वो कौन से ईयर में पब्लिश होता है? देखिए अभी तक के देखो शुरुआत में हमने सन आल्सो राइजेस के क्वेश्चन किए, उसके बाद आ फेयरवेल टू आर्म्स के क्वेश्चन चल रहे थे। अभी यहाँ पर इसकी पब्लिकेशन पूछी जा रही है कि किस ईयर में ये पब्लिश होता है। ऑप्शन है 1929, 1918, 1939, या फिर 1953। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? जैसे आप जानते ही हैं कि सन आल्सो राइजेस का भी पब्लिकेशन ईयर ध्यान रखना है, वो क्या था 1926 को, और ये कब पब्लिश होता है फेयरवेल टू आर्म? और बेसिकली इसमें ना इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी ही रिप्रेजेंट की है एक तरीके से। ठीक है, इनका वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा वो सारा इन्होंने इसी पर्टिकुलर नॉवल में रिप्रेजेंट किया है। तो राइट आंसर है इसका 1929। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अ फेयरवेल टू आर्म 1929 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट है व्हाई डू द बैटल पुलिस सेज हेनरी? बैटल पुलिस जो है वो हेनरी को सेज क्यों करती है? बिकॉज ही इज गिल्टी ऑफ ट्रेसन, ही इज एन ऑफिसर, ही इज सस्पेक्टेड ऑफ किलिंग आइमो, या फिर ही ट्रेसपास्ड एट अ लोकल फार्म हाउस।
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, बिकॉज ही इज एन ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ इज हेनरी wounded after he crawls out of the river? यहाँ पर दा लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ इज हेनरी wounded after he crawls out of the river? कैसे घायल हो जाता है हेनरी? द इटालियन रियर गार्ड शूट्स हिम while crossing the great fields at Campo Formio. He snakes himself on a barbed wire fence. While attempting to hide on a train, he cuts his head. He falls down a rocky embankment. क्या होगा राइट आंसर? कैसे घायल होता है हेनरी? द इटालियन रियर गार्ड शूट्स हिम, जो इटालियन गार्ड्स थे उन्होंने उसे शूट कर दिया था, या फिर वाइल क्रॉसिंग द ग्रेट फील्ड एट कॉम्पो फॉर्मियो ही स्नेक्स हिमसेल्फ ऑन अ बार्ब्ड वायर फेंस। जो तारों की फेंसिंग लगी हुई थी उसके नीचे से वो निकल के गया था, इसलिए वो मतलब घायल हो गया था उससे। वाइल अटेम्प्टिंग अ हाइड ऑन अ ट्रेन ही कट्स हिज हेड, ही फॉल्स डाउन अ रॉकी एम्बैंकमेंट। सोचिए, आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन मोस्ट सूटेबल है? यस, इसका राइट आंसर है व्हाइल अटेम्प्टिंग टू हाइड ऑन अ ट्रेन ही कट्स हिज हेड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 22. In Milan, who lends Henry a suit of civilian clothing? ऑप्शन है अ बारकीप, राल्फ साइमंस, रिनाल्डी या फिर अ फार्मर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है राल्फ साइमन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राल्फ साइमन। नेक्स्ट इज व्हाट इज हेलन फर्ग्यूसन्स रिएक्शन अपॉन सीइंग हेनरी इन स्ट्रेसा? हेलन फर्ग्यूसन का रिएक्शन क्या था जब वो हेनरी को स्ट्रेसा में देखती है? शी इज ओवरजॉयड दैट ही हैज केप्ट हिज वर्ड एंड रिटर्न टू कैथरीन. She is jealous of Catherine because she has long been in love with Henry. She is angry that he has complicated Catherine's life by seducing her and getting her pregnant. She is too concerned with her own problems to care much for Henry's return. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हेलन का यहाँ पर रिएक्शन पूछा जा रहा है कि हेलन का रिएक्शन क्या होता है जब हेनरी वापस आता है स्ट्रेसा में। क्या वो ओवरजॉयड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसके वापसी पर कि वो कैथरीन की लाइफ में वापस आ गया है, उसने अपने जो वर्ड्स थे उनको रखा? और क्या वो जेलस होती है कैथरीन से, या फिर वो गुस्सा करती है उस पर हेनरी पे कि वो कैथरीन की लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, उसे सेड्यूस कर रहा है? क्या है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है ना वो ये है, शी इज एंग्री दैट ही हैज कॉम्प्लिकेटेड कैथरीन्स लाइफ बाय सेड्यूसिंग हर एंड गेटिंग हर प्रेग्नेंट. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 24th is why do the Swiss guards argue in front of Catherine and Henry? जो स्विस गार्ड्स होते हैं वो आर्ग्यू क्यों करते हैं कैथरीन और हेनरी के सामने? They disagree over what city offers the best winter sports. They are brothers and fight all the time. They do not agree on which procedure they should follow to process foreign visitors. They cannot decide whether or not to send the couple back to Italy. सोचिए, आंसर कीजिए. किस चीज के लिए स्विस गार्ड्स आर्ग्यू कर रहे थे? क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, इसका जो राइट आंसर है वो है दे डिसएग्री ओवर व्हाट सिटी ऑफर्स द बेस्ट विंटर स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 25th, which destination do Catherine and Henry claim they have come to Switzerland to visit? बताइए कौन सी डेस्टिनेशन थी वो। ऑप्शन है लुक्रेने, मोरन, लोकेर्नो या फिर मॉन्ट्रेक्स। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, उस डेस्टिनेशन का नाम था लोकेर्नो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लोकेर्नो। मूविंग टू द नेक्स्ट 26th is in later life what nickname did Hemingway assume to convey a sense of strength, wisdom and mastery? ऑप्शन है सेंसी, टॉप कैट, पापा या फिर बिग काहुना। क्या होगा इसका राइट आंसर? वो कौन सा निकनेम था जो अज्यूम कर लिया था हेमिंगवे ने इन लेटर लाइफ? किस चीज को कन्वे करने के लिए अज्यूम किया था? टू कन्वे अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, विजडम एंड मास्टरी। तो वो निकनेम था पापा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 27th, why does Catherine suggest that Henry grow a beard? कैथरीन क्यों सजेस्ट करती है कि हेनरी को अपनी दाढ़ी बढ़ा लेनी चाहिए? She fears that he is growing restless and needs a change. Next is, after all these months he has grown ugly to her. Next is, it will help to disguise him in case the military police show up again. Next is, having a beard will enable Henry to belong to the right social circles. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर वो she fears that he is growing restless and needs a change. उसे कुछ चेंज की ज़रूरत है, इसलिए वो सलाह देती है। नेक्स्ट इज 28th, बिफोर शी डाइज what does Catherine say that the world has done to her? कैथरीन मरने से पहले क्या कहती है या फिर संसार ने उसके लिए क्या किया, उस विषय में वो क्या कहती है? That the world has done to her. What has the world done to her? ऑप्शन है that it has disappointed her, that it makes her wish she had never been born, that it has made her value true love या फिर that it has broken her. तो मरने से पहले कैथरीन क्या कहती है, मतलब संसार ने उसके लिए क्या किया है, क्या किया है? दैट इट हर हैज़ ब्रोकन हर, क्या उसने संसार ने उसे तोड़ दिया है? दैट इट हैज़ डिसअपॉइंटेड हर, या संसार ने उसे डिसअपॉइंट किया है? या फिर दैट इट मेक्स हर विश शी हैड नेवर बीन बोर्न, या फिर उसे ऐसा बना दिया कि वो दोबारा जन्म लेना ही नहीं चाहती है? दैट इट हैज़ मेड हर वैल्यू ट्रू लव, या फिर उसकी वैल्यू, जो सच्चे प्यार के प्रति जो उसकी वैल्यू उसको बढ़ाया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है दैट इट हैज़ ब्रोकन हर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 29, व्हाट प्लेस डज कैथरीन ड्रीम ऑफ विजिटिंग आफ्टर शी ऑफिशियली मैरीज हेनरी? बताइए कहाँ पर कैथरीन के जाने का, ये विजिट करने का एक ड्रीम था कैथरीन का जब वो ऑफिशियली मैरिज करेगी हेनरी से? ऑप्शन है नियाग्रा फॉल्स, पेरिस, बार्सिलोना, लॉस एंजलिस। क्या होगा इसका राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है नियाग्रा फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट वाज द ड्रीम ऑफ कैथरीन। नेक्स्ट इज, और दिस इज today's last question. What is Henry's reaction to his childbirth? हेनरी का रिएक्शन क्या होता है? ऑप्शन है he weeps with joy, he passes out cigars to the hospital staff, he shows no interest, he goes out for a drink. चाइल्ड बर्थ पे, उसके बच्चे के जन्म पर हेनरी का रिएक्शन क्या होता है? ही वीप्स विद जॉय, वो खुशी के मारे रोने लगता है। ही पासेस आउट सिगार्स टू द हॉस्पिटल स्टाफ, या फिर ही शोज नो इंटरेस्ट, ही गोज आउट फॉर अ ड्रिंक। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ही शोज नो इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। साथ में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। Thank you.